संग्राम में आपका स्वागत है। प्रति वर्ष 18 जून को हल्दीघाटी शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन हल्दीघाटी का भीषण संग्राम शुरू हुआ था, जहां साहस, त्याग और पराक्रम से परिकाष्ठित वीर सपूतों ने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया था। आज इस कहानी में हम ऐसे ही एक शूरवीर योद्धा के बारे में बताएंगे जिसने स्वामी भक्ति की परिकाष्ठा को प्राप्त किया था। हम सभी ने महाराणा प्रताप के अश्वचेतक के शौर्य की कहानियां पढ़ी और सुनी है, परंतु महाराणा प्रताप के स्वामिभक्त हाथी रामप्रसाद के बारे में बहुत कम सुना है। तो चलिए सुनाते हैं इतिहास के पन्नों में दर्ज एक महान स्वामी भक्त हाथी रामप्रसाद की कहानी। रामप्रसाद एक मेवाड़ी हाथी था जिसका युद्ध प्रशिक्षण महाराणा प्रताप के साथ ही हुआ था। इसी कारण दोनों के बीच एक अत्यंत गहरा रिश्ता था। रामप्रसाद बहुत ही समझदार और घातक हाथी था। वो इतना बुद्धिमान था कि महावत के न्यूनतम निर्देशों के साथ ही अपने कार्य को परिणाम तक पहुंचा देता था। महाराणा प्रताप की तरह ही रामप्रसाद भी युद्ध भूमि में भारी भरकम तलवार से लड़ता था। वो शत्रु दल के घोड़े या हाथी को बहुत ही आसानी से मौत के घाट उतार देता था। हल्दीघाटी के भीषण संग्राम में रामप्रसाद मुगलिया हाथी सेना के लिए मुख्य अवरोधक बन गया था। उसने अकेले ही मुगल सेना के 13 हाथियों को मार गिराया था। मुगल दरबारी बदायूनी ने अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख में हल्दीघाटी के युद्ध का जिक्र किया है। बदायूनी लिखते हैं कि मैंने इस तरह का दृश्य पहले कभी नहीं देखा था जब एक हाथी बिना महावत के युद्ध भूमि में लड़ रहा हो। रामप्रसाद को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो अकेला ही हमारे 100 हाथियों पर भारी पड़ेगा। रामप्रसाद का पराक्रम देखकर हल्दीघाटी युद्ध में मौजूद मुगल सेना के सेनापति रामप्रसाद को जीवित कैद करना चाहते थे। बदायूनी आगे लिखते हैं कि उस हाथी को पकड़ने के लिए हमें 7 हाथियों का चक्रव्यूह तैयार करना पड़ा तथा प्रत्येक हाथी पर 2 महावतों को बैठाया गया। इस प्रकार 7 हाथियों पर कुल 14 महावतों के बैठने के बाद अंततः मुगल सेना रामप्रसाद को बंधक बना पाए। रामप्रसाद का जिक्र इतिहास में इतना ही मिलता है, लेकिन जनश्रुतियों और कुछ पुस्तकों के अनुसार बंदी बनाने के बाद रामप्रसाद को अकबर के समक्ष पेश किया गया, जहां अकबर रामप्रसाद की कदकाठी देखकर हैरान रह गया और उसने आदेश दिया कि अब से यह मेरा निजी हाथी होगा और इसका नाम रामप्रसाद नहीं बल्कि पीर प्रसाद होगा। बादशाही आदेश पाकर रामप्रसाद के लिए गन्ने एवं पानी का बंदोबस्त किया गया, लेकिन रामप्रसाद ने किसी भी तरह के खाने को मुंह तक नहीं लगाया। 18 दिनों के भरकस प्रयास तत्पश्चात यातनाओं के बाद वह निढाल होकर जमीन पर गिर गया और वीरगति को प्राप्त हुआ। उसने अपने स्वामी महाराणा प्रताप के स्वाभिमान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। जब अकबर को यह सूचना मिली होगी तो शायद उसने यही सोचा होगा कि जिस महाराणा प्रताप का हाथी इतना स्वाभिमानी है तो वो स्वयं कितने स्वाभिमानी होंगे।